मनीष जी बताइएगा, मेरी स्क्रीन शेयर होगी तो। राइट। यस सर, यस ये सर, सभी ये विजुअल। सभी। स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है? यस सर, यस सर, प्रॉपर शेयर। प्रॉपर शेयर। ओके ओके। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू मनीष जी। तो दोस्तों नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एक्साइटिंग सेशन में। हम लगभग 500 550 लोग हो चुके हैं और नो डाउट आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। आज की ये जो एजुकेशन है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और हमारी आगे की जो जर्नी है उसके लिए हमारा माइंडसेट रेडी करेगी। देखिए, हो सकता है आज का ये सेशन कुछ लोगों को ऐसा लगे कथा वाचन की तरह लगे, पर यही कथा आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी और ये सही नॉलेज ही आपकी असेट्स को बचा सकता है। जो कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा जो है आपने इतना सेक्रीफाइस, इतना टाइम दिया है, ये सारी चीजें करके पूरी कम्युनिटी ने बनाई हुई है। यकीन मान के चलिए ये सेशन हो सकता है आपके लिए एक अलर्ट है, एक वार्निंग अलार्म की तरह हो सकता है। क्योंकि ये जो आपकी जो असेट है, इसकी सेफ्टी, इसकी सुरक्षा आप ही के हाथ में है। क्योंकि यदि आज की हम बात करें मार्केट, मार्केट के जो जितने भी चोर हैं, इन सब की नजर हम पर है, हमारी कम्युनिटी पर है। और यही कम्युनिटी फिर टारगेट बनने वाली है। क्यों? ये स्कैमर्स, ये फेक जितनी कंपनीज हैं, यही कथा जो है, आज का ये नॉलेज आपको इन सब से बचा के रख सकती है। क्योंकि देखिए, अब सबको ये पता चल चुका है कि अनंता, मिस्टर मिंट एक ऐसा सिस्टम, एक रियल सिस्टम बन के आ चुका है और अगले कुछ दिनों में ये सारी एसेट्स आपके पास ट्रांसफर शुरू होने होंगी। तो कहीं ना कहीं सबकी नजर आप पर होगी। तो ये ध्यान रखिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप कैसे उनसे सेफ रह सकते हैं, कैसे उनसे दूर रह सकते हैं। तो अब ये मान के चलिए, कोई चाहे या ना चाहे, आज नहीं तो कल इस इकोसिस्टम का पार्ट बनने ही वाला है। और जब आप सब बन चुके हैं तो क्यों ना ये कथा पूरी सुनकर जाए। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, यदि हम टॉपिक की बात करें तो माइग्रेशन। माइग्रेशन सिर्फ एक छोटा सा वर्ड नहीं है, अपने आप में पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। और मैं फिर से आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आप सब इस हिस्टोरिक मोमेंट का पार्ट बनने जा रहे हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा सा पार्ट है या छोटी सी प्रोसेस है, 5 मिनट का काम है, पर ये यकीन मानिए कि पूरी शायद 5 सालों की, 5 वर्षों की मेहनत है। चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे मेंटर्स हो, चाहे वो पूरी कम्युनिटी हो, सब ने अपना अपना समय दिया है। और आप सब इस हिस्टोरिक मोमेंट का विटनेस बनने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, माइग्रेशन टोकन से क्वाइन बनने की जर्नी। या यही कहूं कि आप समझ सकते हैं इसी बात से कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने किसी रेंटेड घर में यदि रह रहे हैं और जब आपने छोटा सा घर भी अपना खुद का बनाया हुआ है, वो दिन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वैसा ही ये आज का दिन जो है, ये माइग्रेशन जो हमारे लिए, जो लाइफ में हमारे इस सिस्टम में स्टार्ट हुआ है, ये उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या यूं समझिए कि आपके पास में एक एंड्रॉइड फोन है और उसकी जगह आप क्यों चाहते हैं एक स्मार्टफोन लेना, या ये कह सकते हैं iPhone 17। ये उस तरह का चेंजेस है अपनी लाइफ में, जब हम कुछ चेंज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है, हमें अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। अब हम बात करते हैं कि अभी तक जो कुछ भी हमने देखा या हम चीजें समझते आए हैं, अब इस पूरी इंडस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो आज जिस सिस्टम की बात करने जा रहे हैं, अनंता एक इकलौता सिस्टम है जिसने अपने आप को प्रूफ किया है। क्यों? अभी तक जो भी हम सिस्टम देख रहे थे या जो भी प्लेटफॉर्म हमने काम किए या फिर हमने जो भी आसपास हमने, हमारा जो भी एक्सपीरियंस रहा,
वो सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ से चल रहे थे। मैं जुगाड़ ही कहता हूं, जुगाड़ के सिस्टम। जुगाड़ हम कुछ समय के लिए करते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होता हमारा जुगाड़, थोड़े समय के लिए हमारा काम चल जाए, फिर फिर वो चाहे टेक्नोलॉजी हो, फिर चाहे थोड़े समय के लिए कम्युनिटी आ जाए, फिर चाहे थोड़े टाइम के लिए लिक्विडिटी आ जाए, और 6 महीने साल भर के बाद कथा समाप्त। तो आज जो हम यदि बात करें कि आज हम जो जिस सिस्टम का पार्ट बन रहे हैं, हमारा भले ही हम इसमें काम जरूर कर रहे थे, पर यकीन मानिए हमारा जो जो माइंडसेट था वो अभी तक नहीं बन पाया था। हमारा वही जुगाड़ का ही माइंडसेट था। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कोई सिस्टम देखा ही नहीं था। और अनंता ने इस बोला कि इस इंडस्ट्री में एक लंबी छलांग मारी है, सबको पीछे छोड़ दिया। 100% मैं श्योर करता हूं कि एक एक ऐसा सिस्टम लाके बताइए जिसने इतनी इतनी बड़ी प्रोसेस, इतना बड़ा जो है काम करके दिया हो। मेरी नजर में कोई भी नहीं अभी तक। इस 5 साल का जो मेरा टाइम मैंने जो दिया है, इसमें तो अभी तक मुझे कोई समझ में नहीं आया आखिर क्या है। और हम आज इस इस सिस्टम का यदि हम पार्ट बनने जा रहे हैं, तो अनंता आज एक सोल्यूशन है, आज एक इनोवेशन है। इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन, पर्पस ड्रिवन इंडस्ट्री। आज इस इंडस्ट्री का एक पर्पस है, आपको पता है, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, वेल्थ के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, या ओवरऑल सॉल्यूशन देने के लिए किसी भी इंडस्ट्री को लेकर, फिर चाहे वो नॉर्मल यूजर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी हो, सबके लिए एक सॉल्यूशन है। अनंता आज एक इकोसिस्टम बनकर आया है। देखिए यहां पर मैं छोटा सा डिफरेंशिएट आपको जरूर करूंगा कि इकोसिस्टम हम बात करते हैं ना बार बार, कंपनीज इकोसिस्टम। तो देखिए इकोसिस्टम जो होता है या इन्वायरमेंट होता है वो अपने आप चलता है, उसको चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको ये चीज समझना है, ये अपने आप में पूरा इकोसिस्टम है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं। ये इकोसिस्टम हमको आज इस अनंता के माध्यम से मिला है। और हम बात करते हैं कई बार भरोसे की या ट्रस्ट की, तो भरोसा नाम की तो चीज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है, जहां डिसेंट्रलाइज आ जाता है, वहां पे भरोसे की कोई जरूरत नहीं है। यदि हम बात करें अपने इन्वायरमेंट की, अपने नेचर की, तो आपको पता है कि यहाँ पे 5 तत्व हैं, पर आप जो अपनी ब्रीदिंग लेते हैं, सांस लेते हैं, क्या भरोसे पे लेते हैं? बिल्कुल नहीं। हमको पता है कि ये नेचर ने हमको दिया है, एयर हमारे नेचर में है। ऐसा थोड़ी कि मैं थोड़ी देर में जल्दी सांस ले रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में सांस एयर खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि हमारी नेचर में, हमारी जो है प्रकृति में हवा है जो हमें मिलती रहेगी, ये बिल्कुल सत्य है। उसी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन, कोई भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम ही वो अपने आप में एक ट्रस्ट लेस इन्वायरमेंट जनरेट करता है। कोई भरोसे वाली बात ही नहीं है तो है, चीजें चल रही हैं क्योंकि वो उसका पार्ट ही है। तो यहां पर उसकी जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारी चीजें एक इन्वायरमेंट में, एक इकोसिस्टम में आ चुकी हैं। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। नो डाउट यहाँ पर लगभग 750 लोग आ चुके हैं, और मैं चाहूंगा कि इस पूरे सेशन को देखिए, हमें अभी बहुत, अभी तो हमने वापस हम इस रीस्टार्ट कर रहे हैं। अब रीस्टार्ट कर रहे हैं तो आगे की जो जर्नी है, यदि जब तक आपका माइंडसेट नहीं बनेगा कि हम कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी को हम देखने जा रहे हैं, ये समझ लीजिए हम कितना बड़ा ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं। और वाकई मैं बोल रहा हूँ, हिस्ट्री है, अभी तक एक कोई सिस्टम, एक कोई बोला चाहिए इको सिस्टम, कोई भी ऐसा सिस्टम सामने आया हो जिसने ये चीज यहां तक की हो, शायद कोई भी नहीं। तो आप सब इसके गवाह बनने जा रहे हैं। नो डाउट आगे की जो पीढ़ियां हैं शायद वो कहेंगी कि हमने ये इस चीज का माइग्रेशन होते देखा था, हमने मिस्टर मिंट, हमने अनंता में माइग्रेशन होते देखा था, इस प्राइस पे था। वो टाइम भी जैसा है कि जब, जैसे आज हम बिटकॉइन की बात करते हैं, जैसे हम इथेरियम की बात करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आखिर बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा है कि भाई ये माइग्रेशन होता क्या है, या माइग्रेशन क्यों जरूरी है। तो यदि बात करूं माइग्रेशन की,
माइग्रेशन का बहुत सीधा सा सिस्टम है, या सीधा सा बोला चाहिए टर्मिनोलॉजी है, कि हम अभी तक हम दूसरी ओल्ड चेन पर थे। ओल्ड चेन हमारी क्या थी? बीएससी स्कैन। पर अब हम जा रहे हैं अपनी नई चेन में, जिसका नाम है अनंता। आखिर इस माइग्रेशन से क्या क्या माइग्रेशन क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो ये समझिए कि अपने नए घर में एंट्री करने के बाद, अब आप पुराने घर में थे, पर आपकी बहुत सारी वैल्यूबल चीजें वहां पे पहले से थी, तो क्या आप उनको लेकर जाएंगे? ना, डेफिनेटली हम शिफ्ट करेंगे। तो ये भी हमारी उसी जो कीमती चीजें हैं उनकी शिफ्टिंग है। और वो कीमती क्या है? हमारी असेट, जो हमने बहुत मेहनत से बनाई है। व्हाट इज माइग्रेशन? यदि हम माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन, जैसे कि मैंने बताया आपको, यदि हम टेक्निकल की बात करें, अपने टोकन्स या फिर किसी प्रोजेक्ट को दूसरी ब्लॉकचेन में शिफ्ट करना। ये जैसे समझ लीजिए कि जैसे हम जब नया फोन खरीदते हैं, अपने डेटा को ओल्ड फोन से नए फोन में ट्रांसफर करना। अभी क्यों लेते हैं नया फोन? क्योंकि उसकी जो है, जो स्पीड होती है, हमें ज्यादा बेटर सिस्टम मिलता है, ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो स्मार्टफोन का जो एक्सपीरियंस हम ले पाते हैं, यही बहुत सिंपल तरीके से आप समझिए कि सिर्फ हमारा जो हम ट्रांसफर करते हैं, उसी तरह से हम माइग्रेशन में अपनी ये प्रोसेस जो है कंप्लीट करते हैं। अब आगे देखते हैं कि आखिर ये माइग्रेशन क्यों होता है। देखिए क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट होते हैं, आ, हर हर ब्लॉकचेन की कहीं ना कहीं कुछ, हम यदि हम पुराने घर में हैं तो हम एक कील भी नहीं ठोक सकते बिना अपने लैंडलॉर्ड से पूछ कर। पर यहां पर आपको अपना पूरा घर सजाना है। उसी तरह से ये ब्लॉकचेन आपको ये मौका देती है, जब आप माइग्रेट करते हैं, आप अपने जो जो अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं किसी भी दीवार में लगा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है स्पीड। जब आप नई ब्लॉकचेन में एंट्री करते हैं तो आपको वो स्पीड मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है क्या? आपका रेंट। आपका रेंट, अब यदि आप नए घर में चले गए तो आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर जो हाई गैस फीस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आप सोच के देखिए, हर महीने आप कितने पैसे बचाने वाले हैं। यहाँ तो हम डेली कितना पे कर रहे हैं, आपको सबको सब कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर पता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिक्योरिटी। हमारा खुद का घर है, हमारी खुद की ब्लॉकचेन है, तो हमें पता है कि उसकी सिक्योरिटी कैसी है, हम उसको और कितना स्केलेबल कर सकते हैं। तो ये समझिए कि जितना ज्यादा, यदि हम जब माइग्रेशन करते हैं, तो माइग्रेशन करने के बाद जो हमारी स्पीड है, हमारी हमारा जो बोला चाहिए कि जो कॉस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि गैस फीस कंट्रोल होती है, सिक्योरिटी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी मुझे मौका मिला सिस्टम के इनोवेटर के साथ में बैठने का, थोड़ा थैंक्स बोलता हूँ। उन्होंने हमेशा एक ही चीज बात की, वो थी सिक्योरिटी की। और ये मेरे ख्याल से अभी तक की हिस्ट्री में, इस सिस्टम की हिस्ट्री में, एक सिंगल टोकन भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। ना कोई बग, ना किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी में कहीं कोई खामी नहीं हुई। क्योंकि आपका एक टोकन भी यदि कॉम्प्रोमाइज होता है तो पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया मीन्स। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जब माइग्रेट कर रहे हैं, मींस हमारा जो परफॉर्मेंस होने वाला है वो और ज्यादा बेटर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर मोस्ट टेक्निकल रीजन थोड़ा और समझ लेते हैं कि क्या रीजन होता है। सबसे बड़ी चीज क्या होता है? बेटर कंसिस्टेंट। जैसे हम प्रूफ ऑफ स्टेक में थे, प्रूफ ऑफ स्टेक से अभी हम डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक में आ गए। मैंने जो भी लास्ट सेशन लिया था, आपको कुछ ब्लॉकचेन में जो डिफरेंसेस बताए थे, वो शायद आपको याद होंगे, नहीं होगा तो आप एक बार फिर से उस चीज को देखिएगा। तो टेक्नोलॉजी है, हम नई टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं इनोवेट हो रहे हैं, नया एवोल्यूशन है। जो ब्लॉकचेन्स रहती है उसमें कहीं ना कहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की भी लिमिटेशंस रहती है। तो ये चीजें जब हम माइग्रेट करते हैं किसी खुद की ब्लॉकचेन में, हमारे पास में वो लिमिटेशन भी कम हो जाती है।
जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है वो भी जो है हमारी काफी जो है कम होना शुरू हो जाती है। जब खुद की ब्लॉकचेन होगी तो आप प्रॉपरली, जिसको हम बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम एग्जांपल के लिए बात करें, आपका इथेरियम। इथेरियम, जब इथेरियम से पॉलीगॉन बना, पॉलीगॉन उसकी लेयर 2 ब्लॉकचेन थी। अब उसने क्या किया, उसने जो है फास्टर और कर दिया ट्रांजेक्शन्स को, और ज्यादा चीपर कर दिया, और ज्यादा इको फ्रेंडली कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आगे चल के जो हमारी जो टेक्निकल, जो हमें जो स्केलेबल है, जो हमें खुद को करना है, वो हमें बहुत हेल्प करने वाला है। यदि हम बात करें बेनिफिट्स की, माइग्रेशन की बेनिफिट, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे ट्रांजैक्शन और फास्ट हो जाएंगे, आपकी गैस फीस जो है लो हो जाएगी, सिक्योरिटी की हम बात कर चुके हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसके जो नए फीचर्स हैं। देखिए, मैंने पुरानी ब्लॉकचेन के बारे में आपको बताया था, आज चाहे बीटी, पर वो उसमें जो है इतना ज्यादा इनोवेशन करना इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बट नए फीचर्स को ऐड करना, वो हुआ आफ्टर इथेरियम। उसके बाद फिर और भी ब्लॉकचेन आई धीरे धीरे करके। अब कहीं ना कहीं जो हमारे पास में, अब आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, उसमें और ज्यादा नए फीचर्स और ज्यादा ऐड हो चुके हैं। तो वो सारी चीजों को हम यहाँ पर देख पाएंगे, अवेल कर पाएंगे। यदि हम बात करें माइग्रेशन की प्रोसेस की, तो बहुत सिंपल होता है, इसीलिए जो है ज्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट का वो प्रोसेस है, वो आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अपने टोकन्स का जो भी आप ट्रांसफर करने वाले हैं, स्नैपशॉट लेके रखिए कितना आप ट्रांसफर कर रहे हैं। देन इसके बाद आपने कुछ वॉलेट्स बनाने हैं। देन इसके बाद फिर वो ओल्ड टोकन्स जहां पे जमा हो जाएंगे, एक एयर ड्रॉप की तरह होता है जो वापस जो आपको मिलते हैं। और जो है आगे चल के, जैसे ये समझ लीजिए कि आप बोर्डिंग कर रहे हैं फ्लाइट पे, आपका बैगेज सेम है, बट आपका शहर नया है। अब रियल वर्ल्ड के यदि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे बीएससी स्कैन, या फिर आप ले लीजिए ट्रोन, ट्रोन का मैननेट, यूएसडीटी के जो अक्रॉस चेन जो भी हम ट्रांसफर कर पाते हैं, फिर चाहे इथेरियम का हो, जैसे हम बोलते हैं ERC20, TRC20, BEP20। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ये समझिए कि ये जो माइग्रेशन का जो प्रोसेस होता है, हमारे लिए और ज्यादा रियल रियल वर्ल्ड के यूज केस हमें अवेल करने के लिए हेल्प करता है, ज्यादा इफिशिएंट होती है, और किसी भी सिस्टम को अडॉप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। चैलेंजेस भी काफी सारे आते हैं, बट कहीं ना कहीं यदि जो है प्रॉपरली इसका जो है ऑडिट और जो है प्लानिंग की जाए, तो हम इससे बच सकते हैं। फिर चाहे फिर वो डाटा लॉस का रिस्क हो, यूजर कंफ्यूजन हो, एक्सचेंज कोऑर्डिनेशन, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग, ये हमारी सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और नो डाउट, अनंता की सिक्योरिटी में कहीं भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो डाउट, आज 4-5 साल का ये प्रूफ है कि ये हमारे पास में सबसे ज्यादा सिक्योर सिस्टम आज की डेट में खड़ा हुआ है। यूजर्स की बात करें कि यूजर के लिए, यूजर का क्या प्रोस्पेक्टिव है, किस तरह से जो है ये यूजर के लिए हेल्पफुल रहेगा। माइग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके लिए ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बनाता है। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि आप अपने ओल्ड टोकन्स को नए क्वाइंस में बदल पाते हैं। अभी आपने टोकन जमा करने हैं, ठीक है ना, मान लीजिए एक बैंक में जमा किया और दूसरा आपका जो है वही बैंक आपको, आप पुराने नोट दे रहे हैं या नए नोट आपको ना मिले, तो नो डाउट आपकी जो जो ट्रस्ट है वो शायद कम हो जाएगा। पर क्योंकि सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, हम कहते हैं ना डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइजेशन, यही आपको, आपका जो ट्रस्ट है उसको और ज्यादा बढ़ाता है। मतलब ये समझिए कि अब आप नए अपडेट वर्जन में बेटर एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि जब आप नए फोन में जो एप्लीकेशन के नए अपडेट्स आते हैं, नए नया वर्जन आता है, जैसे अब कई बार आपके पास में जो है अपडेट्स आते रहते हैं आपके एंड्रॉइड वर्जन के, या फिर किसी एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए, ये समझ सकते हैं आप, उसी तरह का है माइग्रेशन। चलिए हम बात करते हैं फ्यूचर ऑफ टोकन माइग्रेशन। आखिर
इससे क्या फ्यूचर हमारा जो है कनेक्ट है, या फ्यूचर हमारा कैसे और ज्यादा बेटर हो सकता है। तो यदि हम बात करें फ्यूचर में, आपका जो स्मूदर माइग्रेशन बहुत इजी होने से, जो भी हमारी क्रॉस चेन है, और भी जो क्रॉस चेन ब्रिज की मैं भी बात करूं, अभी हम उसको भी देखेंगे, क्योंकि एक चेन से दूसरी चेन में जाना, एक जो जो नई टेक्नोलॉजी, जो नया इनोवेशन आ रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारे जो वर्किंग स्टाइल है, उसको और ज्यादा फास्ट करने वाला है। एआई का टाइम आ चुका है, नो डाउट आप देख रहे हैं एआई किसी आठवें अजूबे से कम नहीं है। ये समझ लीजिए एक तरह से जैसे हम ईमेल सेंड करते हैं, उसी तरह से ये माइग्रेशन काम करता है। तो मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ माइग्रेशन एक मतलब एक चेंजेस नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा क्या है, इवोल्यूशन। अब आगे चल के यदि मैं बात करूं, एक बहुत समराइज आपको करता हूं कि माइग्रेशन हमारा जो ब्लॉकचेन की यदि हम बात करें, हमें एक बेटर बेटर परफॉर्मेंस, बेटर सिस्टम, बेटर इकोसिस्टम की तरफ ले जाना है। जो भी अभी तक हमारी जो चीजें चल रही थी, उसको और ज्यादा स्पीड देना है, चाहे वो फिर कॉस्ट को लेकर हो, या फिर हमारी स्केलेबिलिटी के जो इश्यू आ रहे हो, एक लॉन्ग टर्म ट्रस्टेड ग्रोथ देना, ये है माइग्रेशन का पर्पस। तो आप ये समझ के चलिए कि अब जो हम आगे जो देखने जा रहे हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनोवेशन है। और मैं अगेन थैंक्स कहूंगा इस पूरे के पूरे जो मैनेजमेंट है या फिर टेक्निकल टीम है, जिन्होंने इतना बड़ा सिस्टम आज की डेट में बना दिया है। तो आप ये समझ के चलिए, देखिए एक चीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है, हम आज जिस सिस्टम में है, वो क्या है, इनोवेशन। एक इनोवेटर का इनोवेशन, उसका एक ही काम होता है, कम्युनिटी को सोल्यूशन देना। हम किसी बिजनेसमैन कम्युनिटी या बिजनेसमैन उसका पार्ट नहीं है, जो सिर्फ अपने पर्पस के लिए ही सोचता है। वो अलग माइंडसेट होता है किसी बिजनेसमैन का। बट यहां पर हम हैं किसी इनोवेटर के साथ में। और नो डाउट राहुल सर को मैं बहुत थैंक्स बोलता हूँ, उनका जो विजन, उनका जो टेक्निकल नॉलेज है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक ये जो नया जो भविष्य देख पा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी का, थैंक्स टू राहुल सर एंड टीम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक जो मैंने आपको बताया वो चीजें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि यही चीज है जो अगला जो हम अपना जो इस माइग्रेशन की जर्नी को तय करने वाले हैं, वो आपको ज्यादा जो है इस सिस्टम पे ट्रस्ट बनाने पर आपको मदद करेगी, और कैसे हम अपनी असेट का ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएशन ले सकते हैं, ये चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए एक चीज, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए, एक चीज ये समझ लीजिए, यदि आप इस क्रिप्टो, इस ब्लॉकचेन, इस टेक्नोलॉजी में है, तो सीधा से है, क्रिप्टो जो हमारा असेट है, ये असेट आपका वैल्यूएशन ही देता है। और इस क्रिप्टो को आपको नहीं खाना है, इसकी वैल्यूएशन खाना है। और इसकी वैल्यूएशन आप तभी खा पाएंगे जब आप इसको होल्ड कर पाएंगे, जब आप इसमें रुक पाएंगे। अदरवाइज 90% लोग, जो शायद जो हमेशा मैंने प्रमोद सर के मुंह से सुना है कि बहुत कम लोग हैं जो इसको बचा पाएंगे। तो ये जो एक एजुकेशन थी, ये जानकारी सिर्फ इसीलिए थी, मैंने आपको पहले ही कहा, ये आपके लिए एक अलर्ट है। और बिल्कुल आप सतर्क रहिए, नो डाउट मधुमक्खियां बहुत जल्दी आप सबके आसपास आने वाली है। तो आपको अपनी असेट को खुद बचाना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम अपने टोकन को क्वाइंस में कैसे माइग्रेट करेंगे। हम एक एक करके इस पूरी की पूरी सिस्टम को, प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। मनीष जी, मेरी स्क्रीन पूरी क्लियर है ना? यस सर, यस क्लियर सर, है सर क्लियर है इसका। सर। चलिए, ओके ओके, थैंक यू। मैं अपने मोबाइल से इसको शो कर रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है नहीं? अभी नहीं हो रही सर। ओके। यस सर, नाउ विजिबल। ओके, थैंक यू।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें सिर्फ अपने गूगल क्रोम में सबसे पहले आपको जाना है और यहां पर आपको टाइप करना है अनंता। अनंता.io में आप जो है एंट्री करेंगे और यहाँ पर जो पुराने यूजर हैं और जो नए यूजर हैं, सबसे पहले जो भी नए यूजर हैं उनको क्या करना है, उनको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए और यहाँ पर आपको अपना एक गूगल ऑथेंटिकेटर, आप प्ले स्टोर में जाकर गूगल ऑथेंटिकेटर को डाउनलोड कर लेंगे। देन आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप कोई भी ईमेल लेकर आप यहाँ पर रजिस्टर करते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर आपको अपना मेल डालना है, देन कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए ये ईमेल वेरिफिकेशन आपका वहां पर आपके मेल में चला जाएगा। देन आपको अपने मेल से चेक करना है। ये आप देख रहे हैं वेरिफिकेशन कोड आ गया है यहाँ पर। ये आपका लॉगिन हो चुका। अब यहाँ पर जो आपकी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पर डाल दीजिए। ये आपको प्रॉपरली यहाँ पर, अब आपका यूजर नेम आप अपने स्मॉल लेटर में रखिए। पासवर्ड आप बना लीजिए यहाँ पर। मेरी स्क्रीन प्रॉपर विजिबल हो रही है ना मनीष जी? Yes, sir. Visual, sir. Proper. ओके। ये यहाँ पर आपका पासवर्ड, यूजर नेम और अपनी सारी डिटेल यहाँ पर फुल कर देनी है। ओके। ये देखिए अब यहाँ पर आपके सामने आपको एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। ये क्यूआर कोड आप चाहे तो किसी मोबाइल से या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लेकर अब आपको क्या करना है, जो गूगल ऑथेंटिकेटर है उस उसमें एक स्कैनर का ऑप्शन है। स्कैनर में जाकर आपको इसको स्कैन करना है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ये गूगल ऑथेंटिकेटर पे आपको जाना है। शायद यहाँ पे ये आपको शो नहीं होगा। यहाँ पर ये स्क्रीन जो है ब्लैंक हो चुकी है। बट आपको क्या करना है, वहां पर आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा होगा। यार एक मिनट दो ना, मोबाइल बस एक मिनट।
अभी गूगल ऑथेंटिकेटर में जैसे ही आप इसको इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपके ईमेल के साथ में आपको अनंता ब्लॉकचेन वहां पर कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो भी यहाँ पर आपके सामने जो वेरिफिकेशन जो कोड चल रहा है, उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर आपको डाल देना है। देखिए यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो गया। मनीष जी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ये सर क्लियर आ रही है सर। ओके। चलिए यहाँ पर हम जो है हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम इंटर करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये वापस वेरिफिकेशन जो कोड है आपको आपके गूगल ऑथेंटिकेटर से आपको यहाँ पर फिल करना है, जो भी आपका क्लॉक चल रहा है। 496619। ये देखिए अब आपको ये डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। जैसे ही एंट्री करते हैं आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और अब आपको जाना है यहाँ पर, ये जो 3 लाइन है ऊपर सॉल्यूशन में जाना है, जिसकी मैं बात कर रहा था जो ब्रिज की। ये आप जो है इस ब्रिज में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास में आपके ये ऑप्शन आ जाता है ब्रिज योर टोकन्स। अब यहाँ से आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। देन आपको क्लिक करना है यहाँ पर। ये देखिए सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस माइग्रेशन प्रोसेस की, आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इवन आपको एग्जाम्पल के साथ में भी आपको देखिए, यदि आप 10,000 MNT टोकन यदि आप बीएनबी चेन के इसमें सबमिट करते हैं ब्रिज के थ्रू, तो 30 दिन एवरी 30 डे 5% ऑफ द ओरिजिनल डिपॉजिट अमाउंट 500, ये आपको आप 30 दिन के बाद यहाँ इस अपने जो भी आपका वॉलेट बना है जो भी उसमें से आप जाकर क्लेम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपका डिसेंट्रलाइज जो भी वॉलेट, वो है, चाहे वो मेटामास्क ले लीजिए, सेफ वॉल ले लीजिए, या फिर आप जो भी यूज कर रहे हैं, देन हम क्लिक करते हैं कनेक्ट वॉलेट पर। एक सेकंड, थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। एक सेकंड, जैसे ही आप क्लिक का बटन दबाते हैं आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाता है। इसमें एक्चुअली में एक वॉलेट का ऑप्शन और आता है जिसमें आपके और सर जो वॉलेट है। सर स्क्रीन आपकी स्टॉप हो गई है। ओके ओके ओके, एक सेकंड। ओके, जस्ट मिनट। अभी बताइएगा मनीष जी, शेयर हो रही है क्या? अभी शेयर हुआ क्या मनीष जी? यस सर, अब से हो गया सर। ओके ओके, चलिए, थैंक यू। अब यहाँ पर हम अपने
बाकी वॉलेट चाहे तो आपका सेफपॉल हो गया या फिर मेटामास्क हो गया, कोई भी वॉलेट को हम कनेक्ट करते हैं। और जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, आपको उस वॉलेट को सामने रखना है, देन आपको एग्री का बटन दबाना है। ये वॉलेट आपका क्या हो गया, यहाँ पर कनेक्ट हो गया। देन आप कंटिन्यू करेंगे। अभी देखिए, इस वॉलेट में जितने भी टोकन हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि 130 टोकन है। यहाँ पर आप चाहें तो पूरे 130 के 30, या फिर इसमें से हम मान लीजिए 50 टोकन हम माइग्रेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर वो क्वांटिटी डाल देनी है। देन आपको करना है कंटिन्यू। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं एक बार फिर से करता हूँ इसको। चलिए, हम फिर से जाते हैं, इस प्रोसेस को फिर से देखते हैं। देन ब्रिज आपको जाना है, ब्रिज योर टोकन, वॉलेट कंटिन्यू है, ठीक है ना। 130 आपको यहाँ पर आपके टोकन शो हो रहे हैं। यहाँ पर हमने 50 क्वांटिटी को माइग्रेट करना है। देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जिस भी वॉलेट डेफी वॉलेट से कनेक्ट करना चाहते हैं आप कनेक्ट कर लीजिए। एग्री आपको करना है, ये 2 बार, ये जो परमिशन है आपको 2 बार लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा वेट करेंगे। नहीं होगा तो हम एक बार फिर से पूरा लॉगिन प्रोसेस एक बार फिर से कर लेते हैं। बस आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि यदि हम ब्लॉकचेन पे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके दो ही ऑप्शन, या तो वो होगा या नहीं होगा। यदि हो जाएगा तो आपके पास में उसका एक ट्रांजैक्शन हैज जनरेट हो जाएगा। यदि नहीं होगा तो आपके किसी भी तरह के ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर आपको, आपके जो असेट है वो ट्रांसफर ही नहीं होगा। और इसका जो बोलना चाहिए, एक तरह से रिसिप्ट कहिए, हमारी ट्रांजेक्शन हैज रहती है, उस पर हम ध्यान रखेंगे। यदि उसमें सक्सेसफुल दिखा रहा है तो नो डाउट वो आपके वॉलेट में पहुंच चुका है, फिर आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। चलिए एक बार हम और ट्राई कर लेते हैं। एक बार मैं फिर से लॉग आउट होता हूँ, फिर से आपको प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पर हमें अपना ईमेल, जैसे ही हम ईमेल डालेंगे देन आपका पासवर्ड हो गया। लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद फिर मैंने आपको बताया था आपका गूगल ऑथेंटिकेटर कोड आपको यहाँ पे डालना है। ये आपका वेरीफाई आपने किया, आप अपने डैशबोर्ड में आ चुके हैं। देन आपको जाना है सॉल्यूशन पे, और सॉल्यूशन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ब्रिज का ऑप्शन मिलता है, ब्रिज योर टोकन। ये सारी की सारी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन, कनेक्ट वॉलेट। यदि आपको यहाँ पर वॉलेट नहीं दिखाई दे रहे हैं अपने, जैसे अभी आप देख रहे हैं सेफ पाल का वॉलेट नहीं दिखाई दे रहा, आपको एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, किसी किसी में टैब दिखाई देगा वॉलेट कनेक्ट का। वॉलेट कनेक्ट पे भी आप यदि क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है वो सारे के सारे ओपन हो जाते हैं, और फिर आप उसमें से किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एग्री का सिंबल आ चुका है।
एक्चुअली में वो जो प्रोसेस है, देखिए आपको याद है मैंने कितने टोकन ट्रांसफर किए थे? 50 टोकन ट्रांसफर किए थे, यस सर। है ना? तो वो प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए इस मेरे मेरे अकाउंट में 80 टोकन दिख रहे हैं। यस 130 सर पहले थे। 130 पहले थे। अब हमको ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जो भी ट्रांजेक्शन उसमें हैज जनरेट हुआ है, ठीक है ना, हो सकता है आपको तुरंत या फिर आपको थोड़ी देर में आपको दिखाई दे जाए। हम अपने वॉलेट में हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे अभी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको नहीं दिखाई दे रही है, ये देखिए मनीष जी, यहाँ पर शो हो रहा है ना? यस सर, शो हो रहा है सर। शो हो रहा है 50 MNT टोकन हमारे ट्रांसफर हो चुके हैं। मतलब आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके पास में उसका कंफर्मेशन आया है या नहीं आया है। मैंने आपको बताया है कि आपको आपका यदि हैश जनरेट हो गया है, देखिए यदि ट्रांजैक्शन हो गया है तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन का आपके पास में ट्रांजैक्शन हैश जनरेट हो जाएगा। आप देख रहे हैं ट्रांजैक्शन का डेट, नेक्स्ट क्लेम कब मुझे क्लेम करना है, इसके बाद क्लेम अमाउंट, 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद आपको यहाँ पर क्लेम अमाउंट आपको दिखाई दे जाएगा। अब जब क्लेम का टाइम आएगा तो आप यहाँ पे 30 डेज के बाद यहाँ पे क्लेम करेंगे। इसके बाद फिर आपका जो भी डेफी वॉलेट है वहां पर वो ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी आपने डिपॉजिट किया है 5%। और आप तसल्ली करना चाहते हैं कि आपके पैसे जमा है या सॉरी आपकी असेट आपकी डिपॉजिट हुई है या नहीं हुई है, आप इस ट्रांजेक्शन हैश को क्लिक कीजिए। ये देखिए, ये है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है ना? यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन हैज जो है सक्सेसफुल हो चुका है हमारा ट्रांसफर, जो भी हमने अभी ट्रांसफर किया। चलिए, ये एक छोटा सा प्रोसेस था। अब यहाँ पर दो चीजें हैं कि जो भी हमारी असेट है, हमने 5%, अभी मैंने जो भी बात की है ये डेफी वॉलेट की बात की है, जो आपके पास में डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट यदि आज इसको डिपॉजिट किया है तो जो भी अगली डेट, 1 महीने की डेट है, उस डेट पे आपको 30 डेज के बाद आपको क्लेम करना है। बात आती है हमारे पास में जो वॉलेट है, वो वॉलेट कौन कौन से हैं? स्टेपमिंट वॉलेट है हमारे पास में, बिजनेस वॉलेट है। वेस्टिंग वॉलेट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। वेस्टिंग वॉलेट हमारा जब टाइम आएगा तो रिलीज होना ऑटोमेटिक उसमें शुरू हो जाएगा। बट जो आपके दो वॉलेट है, स्टेपमेंट और बिजनेस वॉलेट, ये जो भी हमारी डेट अनाउंस हुई है या होने वाली है बहुत जल्दी, जब हमारा जो क्वाइन है वो लिस्ट होगा, रीलिस्ट हो चुका होगा, उस दिन से आपका जो माइग्रेशन है, क्योंकि वो माइग्रेशन एग्जैक्टली मुझे उसका सिस्टम नहीं अभी पता है कि वो शायद ऑटोमेटिक होगा या फिर आपके पास में कोई ऑप्शन या टैब होगा, तो वो पूरा का पूरा जो भी माइग्रेट होने वाला है वो सारा का सारा रीलिस्टिंग के बाद माइग्रेट हो चुका होगा। अब बात आती है कि हमारे पास मल्टीपल वॉलेट्स हैं, तो क्या मल्टीपल वॉलेट्स को हम एक प्रोफाइल में कनेक्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने दूसरे वॉलेट को भी इसमें डाल सकते हैं। ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन एक एक वॉलेट के अलग अलग दिखाई देंगे। और जब भी 5% आएगा तो वो क्लेम भी उसी वॉलेट में चला जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे एक वॉलेट से कर लीजिए या फिर अलग अलग मल्टीपल वॉलेट से। तो ये माइग्रेशन का बहुत छोटा सा प्रोसेस है, बहुत आराम से संभल के आपके जो भी अपलाइन है, हम एक बार फिर से यदि कहीं कोई कंफ्यूजन या टेक्निकल क्वेश्चन होंगे तो आप अपने अपलाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। हम फिर से एक इसका सेशन फिर रख लेंगे। बट किसी भी तरह के का आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे से बस आप इसको कंटिन्यू, धीरे धीरे आप एक स्टेप लेते जाइए और प्रॉपरली टाइम पे ये माइग्रेशन आप जितना जल्दी कर लेंगे उतनी ही असेट आपको आपकी टाइम पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मनीष जी, मेरी तरफ से आज के सेशन में इतना ही था, इतनी ही इंफॉर्मेशन थी। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि और कोई चीज जो मैं अभी इसमें इंक्लूड करना मुझसे मिस हो गया, तो आप मुझे बता सकते हैं। सर थैंक यू सो मच सर। सर हमारे साथ बाकी भी को होस्ट पैनल पे सीनियर अपलाइन हमारे साथ लीडर्स हैं, तो वो चाहे तो सर इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं।
सुनील जी, एक क्वेश्चन जो है टीम में लोग पूछ रहे थे कि जैसे किसी के मल्टीपल आईडीज हैं जी जी। और किसी ने एक उस पर लॉगिन आईडी करके रखा हुआ है जी सर। और वॉलेट तो मल्टीपल कनेक्ट हो जाते हैं, हम्म। तो क्या एक ही लॉगिन से मल्टीपल वॉलेट के टोकन माइग्रेट किए जा सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल किए जा सकते हैं। मैंने वही बताया। अभी जैसे आप देख रहे हैं वॉलेट कनेक्ट, अब इसी वॉलेट कनेक्ट को मैं पुश करूंगा तो जो दूसरा वॉलेट है उससे भी इसमें ट्रांसफर कर सकता हूँ। आपको अलग अलग यूजर आईडी और वो सब बनाने की जरूरत नहीं है। वो जब मतलब ट्रांसफर बहुत होगा सारे तो गूगल ऑथेंटिकेटर लगे नहीं लगेंगे? हाँ हाँ, आप एक जो आपने जो वो ओपन किया, हाँ बिल्कुल सही बोले, बहुत सारे गूगल नहीं लगेंगे। और आपने जो जो आपका इसका जो कोड आता है वो आप उसको सेव करके रख लीजिए, जो क्यूआर कोड का स्कैन करके रख लीजिए। नहीं तो आपकी मल्टीपल आईडी है, आपको बहुत सारे ऑथेंटिकेटर में अलग अलग आपको जो है नंबर्स, फिर अलग अलग उसके जो है वेरिफिकेशन कोड डालने पड़ेंगे। मतलब एक लॉगिन आप कर लें प्रॉपर गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ, और फिर यस। उसके बाद जितने भी आपके पास मल्टीपल वॉलेट है उसको आप कनेक्ट करिए, और जी जी। एक ही उससे लॉगिन करके आप जो है अपने मैक्सिमम टोकन माइग्रेट कर सकते हैं, राइट? जी सर। जी सर। है ना? तो ये क्वेश्चन बहुत आ रहा था और मेरे ख्याल से ये लोगों के पास जो क्वेश्चन थे उसका जो है आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा कोई अगर क्वेश्चन टीम में किसी के आ रहे हो जो आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, बिकॉज प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर व्यक्ति को करना है। तो अगर कोई भी व्यक्ति है जो क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो चैट बॉक्स पे टाइप कर दे, बिकॉज हम हर किसी को अनम्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज हर व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो बिल्कुल अगर कोई बिल्कुल। जेन्युइन क्वेश्चन है तो आप उसको आप टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज सेशन को हम एंड करेंगे। तो आपके पास 1 से 2 मिनट का टाइम है। अगर आपका पास कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो आप प्लीज उसको टाइप करें। चैट बॉक्स ऑन है, आप चाहे सभी तो एक बार टेक्स्ट कर सकते हैं, इसके कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो। सुनील सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जी सर। कि ये जो माइग्रेशन कर रहे हैं, हाँ हाँ। बहुत सारे लोगों का मानना ये रहता है कि हमें माइग्रेशन नहीं करना है भाई, हम 20 महीने तक हम वेट नहीं कर सकते हैं। हम्म। लेकिन अगर कोई व्यक्ति माइग्रेशन करता है तो उसके क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, थोड़ा सा ये बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, यदि माइग्रेशन करना या नहीं करना, एक्चुअली में ये हमारा उसमें हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जब भी कभी कोई मैंने इसीलिए ये सेशन को थोड़ा सा डिटेल में लिया, क्योंकि जब आप किसी टोकन से क्वाइन की जो जर्नी होती है, वो माइग्रेशन उसका एक पार्ट है। आपको माइग्रेशन से होकर ही गुजरना है, तब जाके आप, क्योंकि देखिए माइग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके जो टोकन्स हैं, आपके जो क्वाइंस हैं, अभी अनंता में एंट्री होती जा रही है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम तो बीएससी स्कैन पे थे। हम अनंता में, हम हमारा तो ब्लॉकचेन ही अलग है, हम कैसे उसमें जा सकते हैं। वो आपका एक तरह से एक जगह आपको डिपॉजिट हो रहे हैं, और आपको उसके बदले में आप वो जो, चाहे वो एयर ड्रॉप समझ लीजिए या फिर आपके असेट का बोलना चाहिए ट्रांसफर बोल लीजिए, उस प्रोसेस से आपको होकर गुजरना ही पड़ेगा। रही बात सर 20 महीने की, या जो जो इसका जो वेस्टिंग पीरियड समझ लीजिए, जो भी इसका टाइम पीरियड है, बट बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि सिस्टम ने अभी तक जितने भी प्रयास किए, क्योंकि आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम के लिए, जो एक्चुअल और रियल डिसेंट्रलाइज सिस्टम है उनके लिए, आपका सप्लाई और डिमांड को मैनेज करना होता है। और अभी तक की 100% जितनी भी फेल्यूर कंपनी रही है वो ये नहीं कर पाई है। होता क्या है कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और जो भी सप्लाई थी वो मार्केट में पूरी आ चुकी, अभी आप दोबारा कोई रीप्रिंट तो नहीं कर सकते। इसीलिए आप क्या करते हैं, आप फिर से जो है एक नया टोकन, नया कॉइन अपने ब्लॉकचेन पे जनरेट करते हैं और फिर से कम्युनिटी को देना शुरू कर देते हैं। बट क्या हमारे सिस्टम में ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। हम उसी टोकन्स को, उसी टोकन की जर्नी, उसी कॉइन की जर्नी को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली मेरा एक ही चीज मानना है कि आप अपनी असेट की सही वैल्यू आप इस माइग्रेशन से ले पाएंगे। यही सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। और मेरे को नहीं लगता कि यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा कि आज मैं, यदि मैंने इतना पेशेंस रखा है, इतना सिस्टम को सपोर्ट किया, इतना कम्युनिटी के साथ में मैं रहा हूँ, तो मैं एक बहुत लोअर बोलना चाहिए कि असेट वैल्यूएशन लेके मैं बाहर निकलूं। हमारा टारगेट ही वही है कि हमने यदि कोई असेट बनाई है तो उसकी वैल्यूएशन हमको अच्छी मिले। और नो डाउट
2 सेंट से लेकर 15 सेंट तक की जर्नी हमने तय कर ली है, जहां पर लोगों को लग रहा था कि ये सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा। और सच बता रहा हूँ सर, ये सिर्फ यही एक रीजन है इस सिस्टम का खड़ा रहने का, क्योंकि इसने प्रॉपरली अपनी सप्लाई डिमांड को मैनेज करके रखा हुआ है। अदरवाइज हम शायद ये मीटिंग भी अभी नहीं कर रहे थे, आप जानते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज कहूंगा, माइग्रेशन को आपके बेनिफिट्स आपको बहुत जल्दी दिखना भी शुरू हो जाएंगे, चाहे वो आपकी प्राइस एप्रिसिएशन को लेकर हो या फिर आगे की टेक्नोलॉजी को लेकर हो। आगे जैसे जैसे जो भी प्रोजेक्ट इस पर आने वाले हैं, वो धीरे 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 करके आपके सिस्टम की ग्रोथ को आपको दिखाते जाएंगे। और कोई क्वेश्चन हो सर, या फिर हम इसको यहाँ क्लोज करें? और जैसे ही अभी मनीष जी, कोई क्वेश्चन जो रिलेवेंट हो वो एक बार आप देखिए चैट बॉक्स पे, ताकि तो किसी को कोई रिलेवेंट क्वेश्चन हो तो उसको हम जरूर पूछ सकते हैं। सर राहुल सर सर कुछ कुछ बोलने वाले थे। राहुल सर आप होस्ट, आप चाहे तो बोल सकते हैं। एक मिनट सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राहुल जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन आपने लिया। बस इसमें एक पॉइंट ऐड करना है कि वो मिनिमम माइग्रेशन अमाउंट जो है वो 20 रहेगा, जी जी जी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो वो लोगों को कंफ्यूजन मत रहे, जैसे कि अगर जो किसी को मिनिमम अमाउंट अगर पूछे तो 20 से अगर कम करेंगे तो हमारे फंड का वो लॉस है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू राहुल जी। यस सर। और एक दूसरा चीज और कंफ्यूजन अगर है किसी को कि अंदर में जैसे किसी के पास 100 कॉइन्स है वॉलेट में या फिर 20-50 कॉइन्स है स्टेटमेंट वॉलेट वगैरह में, तो उसके लिए भी कंपनी के लेवल में उन लोगों को कुछ डिसाइड कर रहे हैं फाउंडर्स। हो सकता है उसके लिए कुछ एयर ड्रॉप्स मिले या फिर हो सकता है उसके लिए कुछ एग्जैक्टली। टास्क मिले, तो वो ऑटोमेटिक मतलब उनको कॉइन के रूप में मिल जाएगा। तो ये भी मतलब हम अपनी टीम में डिलीवर कर सकते हैं। बाकी बहुत बढ़िया सेशन था सर आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन देखा, स्टेटमेंट वॉलेट का माइग्रेशन प्रोसेस। मैंने आपको बताया स्टेटमेंट वॉलेट और बिजनेस वॉलेट। अभी जो हमने बात की, जो आपके डेफी वॉलेट है उसके माइग्रेशन की बात की है। जैसे ही रीलिस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका जो स्टेटमेंट वॉलेट है और आपका बिजनेस वॉलेट, वो उसका भी माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप ये यहाँ पर मैं सेशन को ओवर कर सकता हूँ। थैंक यू मनीष जी, यस सर, थैंक यहाँ यू। पे एक क्वेश्चन और आ रहा है कि कितने दिन तक हम लोग एनएफटी टोकन से आईडीज परचेज कर सकते हैं एनएफटीज। तो इसका भी एक है सर, जिस दिन तक रिलिस्टिंग नहीं हो जाती तभी तक हमारे पास टाइम है कि हम पुराने टोकन से आईडी लगा सकते हैं। बिल्कुल 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 सर। जिस दिन लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद फिर हमारे पास वो बेनिफिट नहीं होगा। बिल्कुल। ओके सर, फिर बाकी तो एंड करते हैं, और हाँ क्वेश्चंस तो आते ही बिल्कुल हैं। बिल्कुल, बाकी क्वेश्चंस वगैरह जैसे ही आगे सेशन होंगे तो वो हम इसको लेते रहेंगे बीच बीच में। सर ऑलमोस्ट क्वेश्चन सर यही थे कि ट्रस्ट वॉलेट की स्टेटमेंट वॉलेट में जो कॉइन है उनका कैसे क्या होगा, तो ऑलरेडी आपने बता ही दिया है इसमें कि जैसे इसकी हम्म। गाइडलाइन बता दी जाएगा उसके लिए भी। तो बाकी तो बिल्कुल सर ऐसा बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं नहीं जो हम अभी उसे देखते, ऑलरेडी आपने सब कुछ क्लियर कर दिया है। बिल्कुल राइट सर सर। बिल्कुल। जी। नेक्स्ट सेशन फिर हम ले लेंगे मनीष जी। यस सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस सर, थैंक यू सर सो अगेन थैंक मच। यू। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, यदि उनके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप एक बार अपने सीनियर अपलाइन से, एक्टिव अपलाइन से अगर आप बात कर सकते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इसका जो वीडियो है वो भी ग्रुप में सर्कुलेट कर दिया गया है, तो आप चाहें तो अपने एक बार सीनियर अपलाइन से और ले सकते हैं, एक्टिव अपलाइन से ले सकते हैं। तो अगेन सर थैंक यू सो मच सर कि आपने समय दिया, और सभी पार्टिसिपेंट को जो हमारे साथ अंत तक बने रहे। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।